अब आपके पास ये प्राकृतिक शक्तिपीठ सेविका के भगवान प्रजापति ये पूछ रहे हैं कि किसी को कोई समाधान, समस्या का समाधान या किसी रोग पर कोई समाधान करना है या कोई प्रश्न पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम संसार में किसी भी तरह की समस्या है उसका समाधान करने में सक्षम है। हमें हालांकि हमने शोध करके, योग करके हमने जो शोध किए उसके शोध के हम क्वेश्चन जो शंकराचार्यों से पूछे, महामंडल से पूछे और ब्राह्मणों से पूछे तो उसमें से एक उत्तर आया था कि आप अहंकारी हो और आप हमें क्वेश्चन पूछ कर हमें शर्मिंदा न करें। मतलब उनका उत्तर उनके पास नहीं था। हमने पहला प्रश्न ये था हमारा 12 प्रश्नों में कि आर्य संस्कृति सनातन धर्म प्राचीन से प्राचीन है, उसके बाद में सारे धर्म और सारी संस्कृति आई है। वो संस्कृति और वो धर्म तो आज संसार में राज कर रहे हैं, लेकिन आर्य संस्कृति और सनातन धर्म कहाँ है? वहाँ हिंदू धर्म आ गया आ रहा है। ये क्वेश्चन पूछा, ये सब क्यों हुआ? किसकी कमी थी इसमें? उनकी कमी थी। उन्होंने पहचान नहीं कराई कि तुम्हारी संस्कृति को, सनातन धर्म को। ठीक है, उस समय तो अलग बात थी, हम गुलाम थे। आज 65 वर्ष हो गए हम गुलामी से, हम स्वतंत्र है। अब तो हम आगे हो सकते हैं, हम सनातन धर्मी हो सकते हैं, आर्य संस्कृति की हम रक्षा कर सकते हैं, प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं, हम स्वतंत्र है। हम तो प्रकृति को काट रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, हम खुद ही हिंदू बढ़ रहे हैं, हम गुलाम है, हम डॉक्टर है। जय हिंद, जय हिंद का मतलब उस समय ठीक था। आज जय भारत बोलने में शर्म आती है। तो हमें भारत का नाम भारत रखना चाहिए। संसार में किसी देश के 3 नाम नहीं है, किसी भी देश के 3 नाम नहीं है। अमेरिका, इंग्लैंड, किसी भी देश को, पाकिस्तान, हमारे देश के 3 नाम है, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। हमें भारत को भारत ही रखना है। इंडिया अंग्रेजों ने दिया, गुलामी का प्रतीक है, जिसका अर्थ है आदिवासी पिछड़ा। और हिंदुस्तान उन हमलावरों ने दिया, विदेशी मुसलमानी हमलावरों ने दिया हमारा नाम है और हमारे लोगों को मुसलमान बनाया। हिंदुस्तान मतलब गुलामिस्तान। ये उनकी शक्ति का प्रतीक और हमारी गुलामी का प्रतीक शब्द है। हमें भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखना चाहिए कि कृपया भारत को भारत ही लिखें और बोले। आप अपना नाम लिखिए, नीचे कक्षा लिखिए और एक पोस्ट कार्ड लिखिए। ये अभियान हमें चलाना हर हालत में। हमें भारत की पहचान भारत से ही करनी है। हम आर्य हैं, हमारी संस्कृति आर्य संस्कृति के ही रहेंगे। हाँ, तो कोई प्रश्न नहीं। तो अब आपको तुलसी लगाए, कैसे लगाएंगे आप? ये है तुलसी। तुलसी 5-7 प्रकार की होती है। 2 तुलसियाँ मेरे पास यहाँ लाया हूँ, श्यामा और रामा। अधिकांश हमारे पास श्यामा है। श्यामा रोग है, श्यामा तुलसी है जो हर रोग को दूर करने में सक्षम है, ताकतवर है वो। और वो सर्दियों में वो कलर चेंज कर लेती है, वो कैंसर वेंसर में काम आती है, सारों में काम आती है। रामा इतनी काम आती है लेकिन वो कम लोगों में काम आती है। जैसे बाकी तो वो रामा काम नुकसान नहीं करती, श्यामा भी नुकसान नहीं करती। एक ब्लड प्रेशर वाले को जरा सावधान रहना होता है कि वो श्यामा का पत्ते नहीं खाए, वो रामा के ही पत्ते खाए। ब्लड प्रेशर को सही कंट्रोल रहना है और इलाज की खाए। शुगर के रोगी को श्यामा का 25-30 पत्ते और मोटापन है तो अश्वगंधा का पत्ता और मेथी खावे, वो अति शीघ्र ठीक हो जाएगा। और लगाने के लिए आपको धूप में लगाएंगे, 3-4 घंटे पहले मिट्टी को गीली करेंगे। उसके बाद में ये जो है इस प्रकार इसको गांठ को एकदम मजबूत कर लीजिए और ये गांठ को बाहर निकाली जा सकती है। निकाल कर इसको उस पर खड्डा खोद कर उसमें लगा दो। एक तो प्रक्रिया ये है आपकी। दूसरी प्रक्रिया ये है आपकी कि आप इसको नीचे से काट दीजिए और यहाँ तक आपको कोई शंकर समाज आने गए नहीं, मर महीने आने जावे, रोड नहीं हो जावे, तो आप नीचे से काटिए और इसको और आप सोच लेते हैं कि ठीक है यार ये गांठ काटने तो यूं काटने से तो अच्छा है कि ये ऐसे काटे, तो अब यहाँ तक लगा दीजिए। यहाँ तक लगाते ही यूटेलिंग करेंगे, गांठ एकदम रहेगी धीरे। मतलब कुल मिला के गांठ को बचाना है अदालत में और धूप में रखना है और पानी देना है और रात को दीपक करके इसके आगे रखेंगे तो नेत्र ज्योति बढ़ेगी, आपकी ज्ञान शक्ति बढ़ेगी, आपके कई तरह के रोग दूर होंगे। और प्राणायाम योग में सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम है। वैसे तो बच्चे उछल कूद रखते हैं, इसको योग के और आसनों की जरूरत नहीं है सूर्य नमस्कार के अलावा, लेकिन प्राणायाम की आपको सख्त आवश्यकता है। सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम है जो आपकी सारी की सारी ऊर्जा को एकदम से ताकत दे देता है। प्राणायाम
तो आपको उस ऊर्जा को बचाने के लिए, और अधिक बढ़ाने के लिए आपको प्राणायाम करना है। और प्राणायाम के लिए आप कोई नहीं, इन बुजुर्गों को भी भ्रामरी प्राणायाम जरूरी है। भ्रामरी प्राणायाम के बारे में यहाँ बच्चे कितने जानते हैं? कोई जानता है? भ्रामरी, हम आपको भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बताते हैं, क्योंकि हम योगासन नहीं बताते, क्योंकि योगासन तो उन लोगों के लिए जरूरी है जो वह पड़े रहते हैं। जैसे सेठ जी है, ये तो वर्क करते हैं, लेकिन जो सेठ साहूकार तो गद्दी पर बैठे रहते हैं ना, उनको उनके योग की आसनों की जरूरत है ताकि वो शरीर चले। बाकी वो इधर उधर घूमने फिरने तो भी ठीक है, लेकिन बाकी बच्चों के लिए प्राणायाम जरूरी है। प्राणायाम के लिए हम भ्रामरी को बताएंगे, और भ्रामरी के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, कानों एक से देखो, अब लास्ट हम कान बंद करेंगे ऐसे पहले। सीधे, मैं पहले मेरी प्रक्रिया देख लीजिए, मैं बाद में बात को बताऊंगा। पहले मेरी प्रक्रिया देख लीजिए। सीधे बैठेंगे, एक तो पहले सीधे आप बैठ लीजिए, एकदम आप सही निगाह छोड़ देंगे, कोई चिंता फिक्र नहीं रखेंगे। उसके बाद में जैसे ऐसे, मैं बाद में बताऊंगा आपको, मैं पहले बस करके तो बताऊंगा। ऐसे करेंगे आप, कान को बंद करेंगे, उसके बाद में हम आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करने के बाद में हम सांस जो है एकदम से लंबा खींचेंगे और पेट में उसको भरेंगे। भर दिया। अब इसके बाद में हम की आवाज के साथ में इस सांस को बाहर छोड़ेंगे। छोड़ने ये प्रक्रिया करते समय हमें यहाँ ध्यान यहाँ रखना है। ये प्रक्रिया आप बार बार करेंगे, ध्यान आपको यहाँ रखेंगे। जैसे बाद में फिर आपने सांस खींची, सारा सांस निकलने के बाद में आपने फिर दोबारा खींचा और फिर यही प्रक्रिया करें। ये प्रक्रिया आप कई बार करेंगे, तब से ध्यान आपका यहाँ रहेगा। तो आपके यहाँ पर ऐसे विलक्षण जो है, ऐसे चित्र आएंगे, ऐसे दीपक के आएंगे, किसी प्राकृतिक स्थान के आएंगे, और झालर जीन शंख बजने की आवाज आएगी। यदि आप इसी प्रकार 3-4 बार बोध करेंगे, 5-7 बार करेंगे, उसकी प्रक्रिया को बढ़ाएंगे, तो आपकी ज्ञान शक्ति बढ़ेगी। और उसके बाद में जब आप आंखें खोलेंगे तो उसको आंखों को हाथ ऐसे सामने करके उस आंखों खोल से वो दृष्टि जो है आंखों पर डालेंगे। और इस आंखों पर डालने के बाद में यहाँ जो आंखों की जो ताकत आई ना आपके अंदर की, वो आंखों के द्वारा इस हाथ पर आई आपके बाद में। और हाथ में आने के बाद में आपका जहाँ स्थान पर जहाँ आपके लगे कि यहाँ मेरा शरीर गर्दन कर रहा है या रुगण है, उस जगह और इन आंखों को भी ऐसे करके और ऐसे सारे के शरीर में उस आंखों को। अब ये ताकत कहाँ से आई? आपने जो योग किया, आपने जो आंखें बंद की, उसकी ताकत है आपकी। क्यों? आपकी ताकत। और इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है, कई ऋषि मुनियों ने योग करते थे, कोई सामने आकर बच्चे ने उदिन तक ये आंखें खोलते वो भस्म हुआ। ये है प्रण। गांधारी का उदाहरण दे दीजिए, उसने आंखें बंद कर रखी है, और बाद में दुर्योधन को बुलाकर कहा था कि तुम वस्त्रहीन होकर आना, मैं आंखें खोलूंगी आज और तेरे को वज्र का बनाऊंगी, तू मरेगा नहीं। लेकिन वो कृष्ण की सतवाई से उसने कुछ अंक जो ढक लिए और उसके कारण से वो वज्र का हो गया, लेकिन कुछ अंग जो है यहाँ, ये अंग जो है उसके वो पत्ते लगाने से वो रह गया और वो मारा गया 3 बार। तो ये है आंखों की योग की शक्ति। योग की शक्ति हम जितने भी मंत्र है हम अंदर ध्यान करके करेंगे ना, उसकी ताकत बढ़ेगी। अंदर से एकदम एकाग्रता से भावात्मक ध्यान सांस के साथ जीभ लाकर करेंगे तो उसका कम फायदा मिलेगा, होठ लाकर करेंगे तो उससे और कम खुलेगा, और बोल के करेंगे तो उससे कम मिलेगा, और स्पीकर से करेंगे तो जमाई खत्म माइनस चला जाएगा। ये ताकत। तो अब आप करेंगे प्राणायाम, ये भ्रामरी करेंगे। एक बार में करें, हाँ आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करें ना कान, और सांस लंबा खींचते जितना सांस पेट में आ जाए, उसके बाद में बाहर निकालेंगे ऊम की आवाज के साथ। बोलो पापा निकालते समय आंखें पूरी बंद कर दो, और वो खोली क्यों रखते हो, बंद कर लो। अब आंखें बोलने के बाद में हाथ सामने करेंगे,
हाथ ऐसे सामने भी, आंखें खोले, आंखों की दृष्टि हाथों पर पड़नी चाहिए, सीधी की सीधी। हाँ, सीधी की सीधी हाथों पर पड़नी चाहिए। और ये उसके बाद में हाथ को मैंने आपको बताया, तो ये आपको बार बार करना होगा। अपना आप मैंने बता दी प्रक्रिया, आप घर पर करेंगे। और कोई प्रश्न कराएंगे आपको प्रार्थना ना? और कोई प्रश्न करिए? अबे नहीं है। अब हम एक ऐसा मंत्र देते हैं जिसमें आपके आप शांत रहेंगे, आपका परिवार शांत रहेगा, समाज शांत रहेगा, आपका मोहल्ला शांत रहेगा, और आपका देश, आपका शहर, आपका गांव और संसार और ब्रह्मांड में शांति आएगी। ऐसा मंत्र देते हैं। और एकदम प्रमाणित मंत्र है। जो हमने बातें बताई प्रमाणित है, तो ये जो बता रहे हैं वो भी प्रमाणित है। इसलिए उस मंत्र को हम बताएंगे, उसके आगे आप उस मंत्र को बोलेंगे। ये आप छोटा मत समझना कि हाँ जी रोज ही करते हैं। रोज नहीं, हमने इस पर शोध किए, ताकतवर है। तो मैं पहले बोलता हूँ, उसके बाद में आप बोलेंगे। ओम शांति शांति शांति। ये बोलते अब आप निःशुल्क लेंगे, इतना गया गुरुजन से आ जावे। ये गुरु, ये मेरी तरफ से आप लोग पहले ले। हम रतन को आज बोलिए तो उसको बोलो बोलो कहीं कहो तो सारी। हाँ पौधे कुछ कहना है तो आपको कहो, हम तो पूर्ण कर दिया।